नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन शर्मा और मैं हूं आपका फाइनेंशियल कोच। लास्ट मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें फ़ंड ऐड कर सकते हैं और आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारे अकाउंट ओपन भी हो गया, उसमें फ़ंड भी आ गया, पर हम ऑर्डर कैसे लगाएं। जब भी हम अपना स्क्रीन खोलते हैं ऑर्डर का, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। आज इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं मॉड्यूल नंबर 6, विच इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स एंड ट्रेडिंग बेसिक्स। जनरली हर एक इन्वेस्टर जो इस मार्केट को पार्टिसिपेट करता है वो दो तरह की ट्रेडिंग्स में पार्टिसिपेट करता है। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे का मतलब है सेम डे खरीदना और सेम डे बेचना। मतलब घर पे कोई माल नहीं आएगा, आज हम सुबह मार्केट खुलने से और मार्केट बंद होने के बीच में ही अपना ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट कर देंगे। ट्रांजैक्शन कंप्लीट का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग, बोथ ट्रांजैक्शंस विल बी डन विद इन ए डे। एक दिन के अंदर ही हमने दोनों ख़त्म कर दिए तो हमारा डीमैट अकाउंट डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होगा और जो भी डिफरेंशियल प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में सेटल्ड हो जाएगा। दूसरे तरीके का ट्रेडिंग होता है जिसे हम कहते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब है कि आप आज माल खरीद रहे हैं, बट इसको आप आज सेम डे इसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे, ख़त्म नहीं कर रहे, आप इसको नेक्स्ट डे कैरी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट डे से लेके आप साल भर रखें, 2 साल रखें, 5 साल रखें, वो सब डिलीवरी में ही काउंट होगा। इसका मतलब उसके अगले दिन आपको पेमेंट भी पूरा पे करना पड़ेगा, प्लस आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे, सेलर की डीमैट अकाउंट से शिफ्ट होके बायर के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उससे कहते हैं हम डिलीवरी ट्रेडिंग्स। सो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कितने डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट ऑर्डर्स या लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी ट्रेडिंग में, और भी बहुत सारे एडवांस ऑर्डर्स फुल सर्विस ब्रोकर्स के पास अवेलेबल हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग्स अभी हमने डिस्कस भी किया है, हम उसको और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। और आपको कौन सा ऑर्डर सिलेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहिए हम उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हर एक सिस्टम को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो चलिए दोस्तों, सब समझते हैं पूरे ऑर्डर इकोसिस्टम को। हमारे पास टोटल 6 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स होते हैं। पहला ऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब है जो भी मार्केट में बेस्ट प्राइस आपको दिख रही है वो उसी प्राइस पे परचेज कर लेगा, जिसे कहते हैं मार्केट ऑर्डर। सो यहाँ पे स्पीड मैटर करेगी, स्पीड फर्स्ट है। जो बेस्ट प्राइस स्टॉक का देने के लिए रेडी है उसका एग्जीक्यूशन सबसे पहले होगा। दूसरा ऑर्डर आता है जिसे बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। हमें स्पीड की चिंता नहीं है, हमें जल्दी लेने की चिंता नहीं है, हम अपनी ही प्राइस पे लेना चाहते हैं। मान लीजिए मार्केट में किसी शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपया और मुझे उसे परचेज करना है 99 रुपीज़ पे, 99 रुपये पे, तो मेरी स्पीड इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरी प्राइस इम्पॉर्टेंट है। सो अगर जब भी मार्केट दिन भर में 99 रुपीज़ आएगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब मैं अपनी अवेलेबल प्राइस पे, अपनी चॉइस की प्राइस पे ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। सो उसे कहते हैं लिमिट ऑर्डर। तीसरा ऑर्डर है स्टॉप लॉस ऑर्डर। अगर मैंने अगर मान लीजिए 100 रुपये पे किसी शेयर को परचेज़ किया और मैंने उस पर 98 रुपीज़ से ज़्यादा नीचे मैं प्राइस नहीं देखना चाहता, तो मैं 98 रुपीज़ पे एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। इस स्टॉप लॉस ऑर्डर से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी प्राइस दिन भर में 98 रुपीज़ के नीचे जाएगी तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। सो आपने परचेज़ किया 100 रुपये पे, स्टॉप लॉस लगा 2 रुपये का, 98 के नीचे जब भी प्राइस जाएगी आपका ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा। इसके नीचे प्राइस जाने से आपको और स्टॉप लॉस नहीं होगा। इसके बाद में आता है स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस। अगर हम मार्केट प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, मान लीजिए 98 रुपीज़ मैंने ट्रिगर प्राइस रखा
और ट्रिगर प्राइस 98 के नीचे हिट होते ही किसी भी प्राइस पे नेक्स्ट अवेलेबल प्राइस हो वो उसके ऊपर क्या कर देगा, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा। सो मुझे 98 के नीचे स्टॉक को रखना ही नहीं है, वेदर वो अगला ट्रेड 98.10 पैसे का हो या 97.90 पैसे का हो, मेरा ऑर्डर एग्जिट होना चाहिए। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस। उसके बाद में आता है जीटीडी ऑर्डर। जिन लोगों को अपनी बेस्ट प्राइस लंबे समय तक रखनी है, मान लीजिए मुझे अगले 1 महीने में 100 रुपये का शेयर आज चल रहा है, मुझे वो 85 रुपये पे चाहिए, 85 रुपीज़ पे चाहिए, बट आज तो दिन भर में 85 आएगा नहीं, बट वो अगले 1 दिन में या 1 महीने में या 6 महीने में आए, तो मैंने एक ऑर्डर डाल दिया जिसका नाम है GTD, गुड टिल डेट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने सपोज 3 महीने का समय दे दिया, 100 रुपये आज प्राइस चल रहा है, हमने बोला कि 90 रुपये अगले 3 महीने में जब भी आए वो बाय हो जाए, उसे कहते हैं GTD ऑर्डर। और एक लास्ट ऑर्डर होता है जो प्रो ट्रेडर्स के लिए अवेलेबल होता है, उसे कहते हैं ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं जिसमें आप खरीदने का भाव भी फिक्स कर रहे हैं, एंट्री करने का भाव भी फिक्स कर रहे हैं। आपका प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, आज मैं 100 रुपये पे ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, 100 का अगर 106 हो जाए तो मेरा प्रॉफिट एग्जिट हो जाए, 100 का अगर 98 हो जाए तो मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। ये तीनों काम आप एक ही ऑर्डर से प्लेस कर सकते हैं, जिसे कहते हैं ब्रैकेट ऑर्डर। सो ब्रैकेट ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इसमें हम एंट्री, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट, इन तीनों को एक साथ पंच करके सिस्टम के अंदर जनरेट कर सकते हैं। आई होप सो आपको वो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर समझ में आया होगा। अब हम डिटेल में समझते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर को। स्टॉप लॉस ऑर्डर जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमने बाय ऑर्डर लगाया, एंट्री प्राइस लगाई 100 रुपीज़ की और हमने स्टॉप लॉस प्राइस लगाई 95 रुपीज़ की। प्राइस पहले थोड़ा ऊपर गया बट किसी कारणवश वो बहुत जल्दी नीचे आ गया और जैसे ही वो 95 के नीचे गया हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम इस पूरे ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। सो आपने ऑर्डर बाई किया, आपने स्टॉक बाई किया 100 रुपये पे, आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया 95 रुपीज़ का। अगर प्राइस 95 के नीचे जाती है तो आपका ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। सो ये एक रिस्क कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है। हम स्टॉप लॉस या हम लॉस अनलिमिटेड प्राइस तक डाउनसाइड के लिए नहीं रख सकते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करें। आई होप सो आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। अब हम 3 एडवांस ऑर्डर सिस्टम को भी समझना चाहते हैं। सबसे पहला गुड टिल डेट, जिसे बोलते हैं GTD। ये GTD उन लोगों के लिए है जो कि अपने ऑर्डर को सेम डे नहीं और आगे एक स्पेसिफिक डेट तक के लिए रखना चाहते हैं। वो ऑर्डर हर दिन सुबह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑर्डर एक निश्चित डेट तक के लिए वैलिड रहेगा, वो एक्टिव रहेगा ऑर्डर जब तक वो सस्टेन नहीं करता। सो ये ऑर्डर फ्यूचर एक्सपायरी डेट तक के लिए लगता है। ऑर्डर सिस्टम के अंदर स्टोर रहता है। अब या तो समय बीत जाए या प्राइस आ जाए, उन दोनों ही केसेस में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर प्राइस आ गया तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगर समय निकल गया तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जिसे बोलते हैं कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर का मतलब है कि सपोज आप किसी भी शेयर को खरीदना चाहते हैं, आज शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपया, बट आप चाहते हैं कि ऑर्डर 100 पे नहीं, ऑर्डर मुझे 200 रुपये पे चाहिए, तो उसे हम कवर ऑर्डर की श्रेणी में लेते हैं। कवर ऑर्डर का मतलब है कि जब भी प्राइस एक अपर लेवल पे जाएगी तभी हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ये शॉर्ट सेल जो करते हैं लोग, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। शॉर्ट सेल का मतलब है कि आज हम किसी भी शेयर को से 200 रुपये पे बेचना चाहते हैं एडवांस में, और जब भी शेयर का प्राइस 190 रुपये आए तो वो ऑटोमेटिकली बाय करके उस ऑर्डर को ख़त्म कर दें।
आज तक आपने सुना होगा कि जनरली लोग 200 रुपये पे शेयर खरीदते हैं, 220 रुपये पहुँचता है तो वो अपने शेयर को एग्जिट कर लेते हैं। इसे कहते हैं बाय एट लो प्राइस एंड सेल एट हाई प्राइस। बट इसका जस्ट उलट होता है कवर ऑर्डर्स में। इसका मतलब है कि हम बेचना चाहते हैं हायर प्राइसेस पे और वापस उसे खरीदना चाहते हैं लोअर प्राइस पे। पर ध्यान रखिएगा कि ये जब हो सकता है जब सिर्फ इंट्राडे के लिए, जब आप सेम डे खरीद के सेम डे बेच रहे हैं तो ही ये वर्कआउट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। बिकॉज अगर नेक्स्ट डे हम वर्कआउट करेंगे तो हमारे डीमैट में शेयर्स ही नहीं है तो हम उसे एडवांस में कैसे बेचेंगे। सो जो लोग गिरती हुई प्राइसेस में भी प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं वो कवर ऑर्डर, एडवांस ऑर्डर्स लगाने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैंने 200 रुपये के ऊपर शॉर्ट सेल ऑर्डर लगाया और प्राइस अगर गिर के 190 रुपये आ गई तो मुझे 10 रुपये का बेनिफिट है, तो मेरा बाय ऑर्डर लग के वो ऑटोमेटिकली उसे ख़त्म कर देगा। तीसरा ऑर्डर जिसे हमने कहते हैं ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब है एक ऐसा ऑर्डर जिसमें एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तीनों एक सिंगल ऑर्डर में ही प्लेस ऑन हो सकता है। और जब भी टारगेट पहले अचीव हो जाए या स्टॉप लॉस पहले अचीव हो जाए तो पूरा का पूरा ऑर्डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो है ना जादू, एक ऐसा ब्रैकेट ऑर्डर जिसमें हम तीनों चीज़ों को प्लेस ऑन कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको जनरली फुल सर्विस ब्रोकर्स के पास मिलेगी, ना कि डिस्काउंट ब्रोकर के पास, क्योंकि फुल सर्विस ब्रोकर्स जनरली प्रोफेशनल ट्रेडर्स को सपोर्ट करते हैं। हम इन ऑर्डर्स को कैसे प्लेस कर सकते हैं, कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, इन सभी की वीडियोस मैंने मॉड्यूल 6 के लेक्चर के अंदर और डाला हुआ है। इवन अकाउंट ओपनिंग के भी जो मॉड्यूल्स थे मॉड्यूल 5 में, उसमें भी मैंने वीडियोस प्लेस ऑन किया है। सो वो वीडियोस देख के आप इजीली समझ सकते हो कि आप ये ऑर्डर्स कैसे प्लेस ऑन कर पाएंगे। अब हम समझते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो 2 ट्रेडिंग स्टाइल्स मैंने आपको बताई थी, इंट्राडे और डिलीवरी। सबसे पहले हम इंट्राडे के ऊपर चलते हैं, जिसमें आप बाइंग और सेलिंग, मतलब अपना पूरा ट्रांजैक्शन आप स्क्वायर ऑफ और एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं विद इन सेम डे। इसमें आप सेम ट्रेडिंग डे में ही खरीदते और बेचते हैं और आप कोई भी पोजीशन ओवरनाइट लेके नहीं जाते हैं। इसे हम कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग आवर्स आपको पता है, इंट्राडे के जो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं वो 9:15 से 3:20 तक अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स 3:15 या 20 पे आपकी सारी इंट्राडे पोजीशंस को ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। आपका जो भी प्रॉफिट पोटेंशियल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग इसमें लीवरेज भी लेते हैं। लीवरेज का मतलब है कि ब्रोकर आपको फैसिलिटी देता है कि अगर आपकी जेब में 10,000 रुपये हैं तो आप 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का बाइंग या सेलिंग वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो जो लोग एग्रेसिव ट्रेडर हैं, जो लोग हाई रिस्क ट्रेडर हैं, जो लोगों के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है, वो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लीवरेज यूज़ करके अपने प्रॉफिट को एम्पलीफाई करने की, इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये दोनों तरीके से घातक है। प्रॉफिट अगर ज़्यादा आएगा तो लॉस भी आपको ज़्यादा हो सकता है। सो प्लीज़ सोच समझ के इंट्राडे में लीवरेजेस को यूज़ करें। मेरा मानना है कि अगर आप बिगनर हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग्स आप करिए, बट थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा नॉलेज, थोड़ा एनालिसिस करने के बाद। और लीवरेज से आप जितना ज़्यादा बचेंगे उतना ही ज़्यादा आपके प्रॉफिट और आपके कैपिटल के लिए अच्छा होगा। सो इसमें लॉस और रिस्क और प्रॉफिट दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जब आप मार्जिन यूज़ करके, लीवरेज यूज़ करके ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। ब्रोकरेजेस आपने देखा ही है, 20 रुपये पर ऑर्डर, पर मैंने बताया था कि 2 लाख रुपए तक की वैल्यू का ऑर्डर, इससे नीचे अगर आपका ऑर्डर है तो सर्विस ब्रोकर्स ज़्यादा बेनिफिट करेंगे एज़ कम्पेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर्स। सेटलमेंट इसका सेम डे का सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का ही सेटलमेंट होगा, बाकी पेमेंट मैकेनिज्म नहीं होगा, बिकॉज आपका डीमैट इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। आप सेम डे ही अपनी एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं तो कोई भी शेयर का डीमैट डिलीवरी नहीं होने वाला है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये ट्रेडिंग कैसे होगा।
मान लीजिए मेरे अकाउंट में कैपिटल है 20,000 रुपये का, मैं 5 गुना लेवरेज ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं 1 लाख रुपए तक का ट्रेडिंग कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने एक स्टॉक परचेज़ किया इन्फोसिस, जिसकी वैल्यू है 1500 रुपया। मैंने टोटल 66 शेयर्स परचेज़ किए जो कि 1 लाख रुपए वैल्यू के बनते हैं। स्टॉप लॉस मैंने मान लीजिए 1% का लगाया जो कि 1485 रुपये होता है। मैंने टारगेट 2% का लगाया, मतलब 1530 मेरा प्रॉफिट टारगेट है। अगर प्रॉफिट हिट होता है तो 66 शेयर्स के में मुझे 30 रुपये का बेनिफिट होगा, विच इज़ 1980 रुपीज़। और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 15 रुपये का मुझे लॉस होगा, इंटू 66 शेयर्स तो 990 रुपये का मुझे लॉस होगा। सो अगर मैं 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, 990 रुपये मेरे को लॉस हो सकता है, 1980 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो सकता है। यही सोच के माइंडसेट में मैंने ये ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया है। ये मान के चलिएगा, मैंने नीचे एक वार्निंग भी मेंशन की हुई है कि 80% से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स अगर मार्जिन यूज़ करते हैं तो उन्हें लॉस ही होता है। ओनली जिनके पास अच्छा नॉलेज और अच्छा प्रैक्टिस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, वही लीवरेज यूज़ करें, अदरवाइज ना करें। दोस्तों, अब हम समझते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब है कि आज आपने शेयर खरीदा बट उसे सेम डे ख़त्म नहीं किया तो वो शेयर नेक्स्ट डे आपके डीमैट अकाउंट में आएगा, और नेक्स्ट डे से लेके आप कितने भी दिन, कितने भी महीने, कितने भी सालों तक उस शेयर को अपने डीमैट में होल्ड कर सकते हैं। बस शर्त इतना सा है कि आपने जितना भी माल खरीदा है उसका पूरा पेमेंट आपको नेक्स्ट डे सेटल करना पड़ेगा। सो सेटलमेंट T+1 डे पे होगा। आपने जितना टोटल माल खरीदा उसका पूरा पेमेंट आपको करना पड़ेगा। आपको कोई लीवरेज, कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। आप इसे होल्ड कर सकते हैं शेयर्स को एंडलेस टाइम तक। ब्रोकिंग हाउसेस में ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स में ज़ीरो है, बट फुल सर्विस ब्रोकर्स आपसे एक ब्रोकरेज चार्ज करते हैं विच इज़ 0.20% एवरेज। एवरेज का मतलब है सभी ब्रोकर्स का एवरेज ब्रोकरेज 0.20% होता है। इसका मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए का स्टॉक परचेज करके उसको कैरी कर रहा हूँ तो मुझे 1 लाख रुपए के ऊपर तो 2,000 रुपया का ब्रोकरेज देना पड़ेगा। 200 रुपये का ब्रोकरेज देना पड़ेगा। 1 लाख का अगर मैं परचेज करता हूँ तो 200 रुपये का चार्ज मेरे को देना पड़ेगा। अगर आप कोई भी डिलीवरी का माल 1 साल के अंदर बेचते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स प्रॉफिट के ऊपर देना पड़ेगा, और अगर 1 साल से ज़्यादा रख के बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% का देना पड़ेगा। डिविडेंड, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी के हाथ में टैक्स हो जाता है, तो डिविडेंड आपकी इनकम में दोबारा से टैक्स नहीं होता, वो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है आपके सिस्टम में। अब एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने TCS 100 शेयर खरीदे 3800 रुपये के भाव पे, 3,800 रुपीज़ के प्राइस पे, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है 3,80,000 रुपये। ये 3,80,000 का पेमेंट आपको नेक्स्ट डे T+1 पे करना पड़ेगा, और आपके डीमेट में 100 शेयर आपके डीमेट में आ जाएंगे। अगर आप 1 साल के बाद में उस शेयर को 4370 रुपये की प्राइस पे बेचते हैं, आपने खरीदा था 3800 रुपये, 3,800 रुपये की प्राइस पे, और आप उसे 1 साल के बाद में 4,370 रुपीज़ की प्राइस पे बेचते हैं, तो आपको 15% का प्रॉफिट होता है, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट का 57,000 रुपीज़ बनता है। क्योंकि आपने 1 साल के बाद में जाके इसको बेचा है तो आपके ऊपर टैक्स बनेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि 12.5% है, 7,125 रुपया। सो आपका नेट प्रॉफिट होगा 49,875 रुपीज़। आई होप सो आपको इस समझ में आया होगा। डिलीवरी ट्रेडिंग्स के सिस्टम को हमने इजीली समझाने की कोशिश किया है। बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस आपको इसी मॉड्यूल के फोल्डर में मिलेंगे ऐप के ऊपर। चलिए हम इम्पॉर्टेंट 8 गोल्डन रूल्स ऑर्डर प्लेसमेंट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। पहला गोल्डन रूल, स्टॉप लॉस हमेशा हमें लगाना चाहिए
बिफोर एंटर इनटू एनी ट्रेड। दूसरी बात, आप जो भी सौदा कर रहे हैं, जो भी ट्रेड कर रहे हैं, उसमें मिनिमम रिस्क और रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं 50 रुपये उस ट्रेड पे लॉस लेने के लिए रेडी हूँ तो मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट अपने दिमाग में, अपने माइंडसेट में, अपनी ट्रेडिंग में रखना चाहिए। तीसरी बात, ऑर्डर लगाने से पहले देख लीजिए कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा है या नहीं है। चौथी बात, पहले 15 मिनट 9:15 से लेके 9:30 के बीच में मार्केट बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटाइल होते हैं, बिकॉज वो जस्ट ओपन हुए हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है। कोशिश करिए कि आप इस 15 मिनट के बाद अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने की वर्कआउट करें। पांचवी, ऑर्डर की वैलिडिटी को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप विद इन द डे ख़त्म करना चाहते हैं ऑर्डर को, या आप उसे कुछ समय तक के लिए रखने की कोशिश करना चाहते हैं। नेवर बेट मोर देन 5% ऑफ योर ट्रेड। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो किसी भी एक सिंगल ट्रेड में 5% से ज़्यादा का पैसा इन्वेस्ट ना करें। डोंट एवरेज डाउन ब्लाइंडली। अगर पहला ट्रेड अगर नीचे जा रहा है तो उसको और एवरेज करने की कोशिश ना करें। स्टॉप लॉस लगाएं, एवरेज ना करें। लास्ट, ऑर्डर जब भी लगा रहे हैं उसके बाद में ऑर्डर बुक ज़रूर देखें, ऑर्डर रिपोर्ट को चेक करें कि वो ऑर्डर फुली एग्जीक्यूट हो गया है या पेंडिंग है या रिजेक्टेड है, वो देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो प्राइस आपकी मिस हो जाएगा। सो ये 8 गोल्डन रूल्स हैं ऑर्डर प्लेसमेंट्स के ऊपर, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को और ज़्यादा स्मूथ कर पाएंगे। सो इस पूरे मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद में हमें कुछ की टेक अवेज देखने को मिले। पहला, लिमिट ऑर्डर्स और मार्केट ऑर्डर्स सेम नहीं है, वो दोनों अलग अलग हैं। अगर आपको प्राइस मैटर नहीं करती और टाइम आपको मैटर करता है तो मार्केट ऑर्डर लगाइए। अगर आप थोड़ा रुक सकते हैं, अपनी बेस्ट प्राइस पे लेना चाहते हैं तो लिमिट ऑर्डर लगाइए। स्टॉप लॉस नॉन निगोशिएबल है, इसको लगाना ही चाहिए। स्टॉप लॉस मार्केट ये इंश्योर करता है कि आपको एग्जिट 100% मिलेगी। जैसे ही प्राइस ट्रिगर करेगी उसके बाद में जो भी बेस्ट प्राइस होगी उस पर आपका ऑर्डर स्टॉप लॉस एग्जिट करके स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। 2 तरह की ट्रेडिंग्स हमने देखा, इंट्राडे और डिलीवरी। इंट्राडे का मतलब है सेम डे एंट्री एंड सेम डे एग्जिट्स। डिलीवरी का मतलब है कि हम आज बाय कर रहे हैं बट इसको होल्ड करेंगे, कैरी करेंगे आने वाले कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए या सालों के लिए। आपका रिस्क और रिवॉर्ड कम से कम 1:2 होना चाहिए। सो दोस्तों, ये कुछ की टेक अवेज थे इस मॉड्यूल के। अब आपका होमवर्क 3 या 4 ऐसे होमवर्क हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आप अपना ऐप, ब्रोकर का ऐप खोलिए, उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करिए ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। थोड़े दूर की प्राइसेस लगा के देखिए जिससे आप ये चेक कर पाएँ कि ऑर्डर्स आप प्रॉपर्ली लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरा, हमेशा एक लिमिट ऑर्डर को ब्रोकर के साथ 10-20 रुपये नीचे लगाइए, जिससे आप अपनी प्राइस अपने लेवल्स पे ले पाएँ। अपने स्टॉप लॉस रूल को लगा के चेक करिए, बैक टेस्ट करिए कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और नेक्स्ट मॉड्यूल पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट एनालिसिस। आप ऑर्डर लगाना तो सीख गए, बट कौन सा शेयर खरीदें, उस शेयर को कब खरीदना चाहिए, उसमें कब एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए, ये हमेशा आपको बताएगा स्टॉक मार्केट एनालिसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, मिस ना करिएगा। और सारे मॉड्यूल्स और फ्री कोर्सेस आप ले सकते हैं हमारी ऐप के अंदर, जिसका नाम है स्किल इन्वेस्ट। ये एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप पे भी अवेलेबल है। आप चाहें तो वेबसाइट पे जाके भी आप इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। प्लस कमेंट करिए और रिव्यू करिए हमारी वेबसाइट को। अगर हमने आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट दिया है तो प्लीज़ रिव्यू करके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, सो दैट हम और ज़्यादा अपग्रेड करें अपने सिस्टम को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।